नवंबर 1986 के एक शुभ दिन 5 ऑस्ट्रेलियाई खनिक ल्यूनेटिक हिल पर चढ़े। इसे ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि कोई पागल ही इस पर खुदाई करेगा। ल्यूनेटिक हिल सिंडिकेट के प्रतिस्पर्धियों ने 2 से 5 मीटर की गहराई पर ओपल तलाशे, जबकि सिंडिकेट ने 20 मीटर की गहराई तक बोरिंग की। और उनकी हिम्मत के लिए धरती ने उन्हें मुट्ठी भर के बराबर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ओपल दिया। उन्होंने इसका नाम हेली के धूमकेतु ओपल रखा, जो उस समय धरती के पास से उड़ रहे एक बहुत बड़े चट्टानी बर्फीले पिंड के नाम पर था। हेलीज कॉमेट ओपल एक आश्चर्य है, पर इसका अनूठापन असल में इसकी सबसे आम बात भी है ना, एक विरोधाभास। जहां हीरे, माणिक्य, पन्ने और अन्य बेशकीमती रत्न अक्सर अत्यधिक समान होते हैं, पर कोई भी 2 ओपल एक जैसे नहीं दिखते, जिसके पीछे है प्ले ऑफ कलर नामक विशेषता। प्रकाश का ये झिलमिलाता, जगमगाता और नाचता हुआ प्रदर्शन आता है उन रासायनिक, भूगर्भ शास्त्रीय और प्रकाशिक गुणों से जो ओपल को पृथ्वी की गहराइयों में उनके शुरुआती पलों से ही विशिष्ट बनाते हैं। वहीं पर ओपल अपने जीवन की शुरुआत एक प्रचुर यौगिक के रूप में करता है, जो है पानी। मिट्टी और चट्टानों के बीच मौजूद खाली स्थानों से रिसकर नीचे जाता पानी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और असीताश्म से होकर बहता है और अपने साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक एक सूक्ष्म यौगिक इकट्ठा करता जाता है। सिलिका से समृद्ध ये पानी ज्वालामुखीय चट्टानों के टुकड़ों में, प्रागैतिहासिक नदी तलों में, लकड़ियों में और प्राचीन जीवों की हड्डियों में मौजूद खाली स्थानों में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे पानी वाष्पित होकर उड़ने लगता है और सिलिका का घोल एक जेल में बदलने लगता है, जिसके भीतर सिलिका के करोड़ों गोले संकेंद्री खोलों की श्रृंखला के रूप में एक के ऊपर एक परत बनाने लगते हैं। अंततः ये जेल कठोर होकर कांच जैसे पदार्थ में बदल जाता है और गोले एक लैटिस संरचना बनाकर स्थिर हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में ये संरचना अनियमित होती है, जिससे आम या पॉच ओपल बनते हैं, जिनकी बाहरी सतह साधारण होती है। उनमें से बहुत ही कम प्रतिशत ऐसे बेशकीमती ओपल का होता है जिनमें एक समान आकार वाले सिलिका के मनके सुव्यवस्थित ढंग से सजे होते हैं। तो ये संरचनाएं इतना जीवंत प्रदर्शन कैसे उत्पन्न कर पाती हैं? इसका उत्तर तरंग भौतिकी के एक सिद्धांत में है, जिसका नाम है व्यतिकरण। सरलता के लिए आइए देखें क्या होता है जब प्रकाश का एक ही रंग, हरा, जिसकी तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर होती है, एक बहुमूल्य ओपल पर पड़ता है। हरा प्रकाश पूरे रत्न में यहां वहां चितर जाता है और अलग अलग तीव्रताओं के साथ परावर्तित होता है, अधिकतर कोणों पर फैलकर, कुछ कोणों पर पूरी तरह मध्यम होकर और कुछ अन्य कोणों पर चकाचौंध के साथ। यहां यह हो रहा है कि कुछ हरा प्रकाश ऊपर वाली परत से परावर्तित होता है, कुछ उससे नीचे वाली परत से, और इसी तरह यह सिलसिला चलता जाता है। जब एक से दूसरी परत तक जाने और वापस आने में प्रकाश द्वारा तय अतिरिक्त दूरी उसकी तरंग दैर्घ्य का गुणक होती है, जैसे 500 या 1000 अतिरिक्त नैनोमीटर, तो तरंगों के श्रृंग और गर्त एक दूसरे से मेल खा जाते हैं। इस परिघटना को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं और इसमें तरंग आवर्धित हो जाती है, जिससे अधिक चमकीला रंग उत्पन्न होता है। इसलिए यदि आप अपनी आंख सही कोण पर रखें तो कई परतों से परावर्तित होने वाला हरा प्रकाश आपस में जुड़ जाता है। कोण को जरा सा बदलते ही आप परतों के बीच प्रकाश द्वारा तय दूरी बदल देते हैं। इसे बदलते बदलते आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां श्रृंग का मिलान गर्त से होता है, जिससे तरंगें एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। इसे विनाशकारी व्यतिकरण कहते हैं। अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है, यानी रचनात्मक व्यतिकरण करने के लिए उन्हें अलग अलग दूरियां तय करनी होती हैं। यही कारण है कि रंग और सिलिका के मनकों के आकार में लगभग सीधा संबंध होता है। 210 नैनोमीटर वाले मनकों के बीच का स्थान नीले प्रकाश के आवर्धन के लिए उपयुक्त होता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसके लिए सिलिका के मनके 300 नैनोमीटर के करीब होने चाहिए। उन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है और इसलिए लाल ओपल सबसे दुर्लभ है। रत्न विशेष के भीतर जेल लैटिस की व्यवस्थाओं के अंतर से तरह तरह के रंग पैटर्न बनते हैं, जैसे ब्रॉड फ्लैश, पिन फायर और अत्यधिक दुर्लभ हार्लेक्विन। बेशकीमती ओपल के निर्माण के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक हैं वो इतनी दुर्लभ हैं कि वे बस मुट्ठी भर स्थानों में होती हैं। लगभग 95% बेशकीमती ओपल ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जहां एक प्राचीन अंतर्देशीय समुद्र ने आदर्श स्थितियां बनाई हैं।
वहीं लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले हेलीज कॉमेट ओपल बना था। इससे यह सवाल उठता है, अगले 100 मिलियन वर्षों में सिलिका से समृद्ध पानी मानव सभ्यता के कुछ भुलाए जा चुके पुरावशेषों के महीन हिस्सों से गुजरेगा। जिन चीजों को हमने अंधकार में भुला दिया है, उनसे एक दिन किस प्रकार का सतरंगी प्ले ऑफ लाइट निकलेगा? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए, या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें, सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।